हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने वर्ब का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम एडवर्ब का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड। एडवर्ब जो है एक ऐसा शब्द होता है विच मॉडिफाइज, जो विशेषता बताता है एनी पार्ट ऑफ स्पीच, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का, एक्सेप्ट के अलावा या के सिवाय, किसके अलावा, नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के अलावा। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का विशेषता बताता है, किसके अलावा, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के अलावा, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक बहुत ही सुंदर लड़की है। यहाँ पे जो आपका वेरी है ये आपका एडवर्ब है। ये जो है आपका ब्यूटीफुल, जो आपका ब्यूटीफुल है, इसकी विशेषता बतला रहा है। सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह कैसी लड़की, बहुत सुंदर। यहाँ पे जो वेरी है आपका, ये आपका एडवर्ब है, और जो ब्यूटीफुल है ये जो है आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पे एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है वेरी। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं, सी रन्स स्लोवली, वह दौड़ती है धीरे धीरे। सी रन्स, वह दौड़ती है धीरे धीरे। यहाँ पे जो है, जो स्लोवली है ये आपका एडवर्ब है। ये जो है रन की विशेषता बताता है वर्ब की। ये जो है यहाँ पे वर्ब की विशेषता बता रहा है, वो कैसे दौड़ रही है, धीरे धीरे। तीसरे पे आते हैं, आई वॉक वेरी केयरफुली। ये जो वेरी है यहाँ पे आपका एडवर्ब है, और ये जो विशेषता किसका बता रहा है, केयरफुली, खुद ही एडवर्ब का। केयरफुली क्या है, एडवर्ब है, और ये जो है वेरी, ये भी एडवर्ब है। तो यहाँ पे एडवर्ब का ही विशेषता एडवर्ब बतला रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रीपोजिशन नंबर 6, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है इसको देखते हैं। प्रीपोजिशन A preposition is a word that is placed before a noun or pronoun to show its relationship to some other word in the sentence। अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, एक प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है दैट इज प्लेस्ड, जो प्लेस्ड प्रयुक्त होता है बिफोर, किसके पहले, अ नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन के पहले, टू शो, प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए, इट्स रिलेशनशिप, इसका संबंध, टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस, टू सम अदर, किसी दूसरे शब्द से, इन द सेंटेंस, वाक्य में। फिर से देखिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप
टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। एक प्रीपोजिशन ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग किया जाता है नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रदर्शित करने के लिए। इसका संबंध किसी अन्य शब्द से इन द सेंटेंस, वाक्य में किसी अन्य शब्द से। मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर वाक्य में किसी दूसरे शब्द से संबंध प्रदर्शित करता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इससे एग्जाम्पल हो गए आपके इन, ऑफ, टू, विथ। ये जो है आपके प्रीपोजिशन है। अब सेंटेंस के माध्यम से हम इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं। द कैट सिट्स, बैठी हुई है, ऑन द मैट, बिल्ली जो है मैट पर बैठी हुई है। तो यहाँ आप देखिए जो मैट है ये आपका क्या है, एक नाउन है। और यहाँ देखिए द कैट सिट्स, बैठी हुई है ऑन द मैट, मैट पर। ये जो मैट है ये जो है इसको जोड़ रहा है कैट से। कैट से जो है मैट को कौन जोड़ रहा है, ऑन जोड़ रहा है। ऑन ये जो आपका प्रीपोजिशन है ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। कैट से मैट का संबंध बता रहा है। देखिए द कैट सिट्स, बैठी है ऑन द मैट, मैट पे। तो दोनों को जोड़ने का काम कौन कर दिया, प्रीपोजिशन यहाँ पे किया है। दोनों वाक्यों को जो है एक दूसरे से संबंध प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे देखिए द कैट सिट्स, बैठी हुई है ऑन द मैट, मैट पर। तो कैट का जो संबंध है वह किससे है, मैट पर है, मैट से है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इज अंडर द बेड। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, अंडर है। और ही का संबंध जो है बेड से, यह बता रहा है अंडर। वह है कहाँ पे है, बेड के नीचे है। तो बेड्स का जो संबंध है ही से है, और ये जो अंडर है ये आपको बता रहा है, दोनों वाक्य को जोड़ते हुए जो है संबंध बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोहन इज स्टैंडिंग, मोहन खड़ा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द डोर। मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। यहाँ पे जो इन फ्रंट ऑफ है ये जो आपका प्रीपोजिशन है, इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन है। और यहाँ पे जो द डोर है इसका जो है संबंध मोहन से ये बता रहा है कि मोहन क्या हुआ है, खड़ा है दरवाजे के सामने। दरवाजे के सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने। तो मोहन का संबंध जो है डोर से कौन बता रहा है, ये आपका प्रीपोजिशन बता रहा है।
चलिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन का हम करेक्ट यूज पढ़ते हैं। पहले आपका अबाउट। अबाउट इसको हम पढ़ते हैं। अबाउट का जो है कई अर्थ होता है, तो ये इसका जो है हम देखते हैं। पहला, के संबंध में या के बारे में। जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कंसर्निंग। के संबंध में या के बारे में। अबाउट का अर्थ होता है के संबंध में या के बारे में। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट या डू नॉट नो अबाउट हिम। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे जो अबाउट है, यहाँ पे अर्थ होगा के संबंध में या के बारे में। टेल मी, मुझे बताओ, अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में या अपने संबंध में। चलिए अब इसके बी पे आते हैं और इसका क्या अर्थ होता है। के इधर उधर। के इधर उधर स्थान का भाव। स्थान का भाव, नियरनेस ऑफ प्लेस, के इधर उधर। अबाउट का ये भी अर्थ होता है के इधर उधर। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। ही इज वेंडरिंग, वह घूम रहा है। अबाउट द टाउन, ही इज वेंडरिंग, वेंडरिंग होता है घूमना, वह घूम रहा है। अबाउट यहाँ पे अर्थ होगा इधर उधर या आस पास। यहाँ पे स्थान का भाव यहाँ पे व्यक्त हो रहा है। कोई स्थान है उसके आस पास, इसके पास, ये आपका टाउन जो शहर है उसके आस पास। ही इज वेंडरिंग अबाउट द टाउन, वह शहर के आसपास घूम रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी इज ट्रेवलिंग अबाउट द शी इज ट्रैवलिंग, वह यात्रा
कर रही है अबाउट द ताज। शी इज ट्रेवलिंग, वह यात्रा कर रही है अबाउट द ताज, जो ताज है उसके आसपास, इधर उधर, जिसे हम कह सकते हैं स्थान का भाव, नियरनेस ऑफ प्लेस। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पे आते हैं। सी, इसका एक और अर्थ होता है कि लगभग, के लगभग, के लगभग, नियरनेस ऑफ टाइम, के लगभग, नियरनेस ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, it is about 4 o'clock, मतलब लगभग 4 बज रहे हैं या लगभग 4 बजे हैं। यहाँ पे अबाउट का होगा अबाउट, लगभग, लगभग 4 बज रहे हैं या 4 बजे हैं। ये जो है नियरनेस ऑफ टाइम, नियरनेस ऑफ टाइम के बारे में बताता है। ही विल कम अबाउट 7 o'clock, वो लगभग 7 बजे आएगा। चलिए डी पे आते हैं। इसका और भी मीनिंग होता है कार्य के तुरंत होने का भाव, किसी कार्य के तुरंत होने का भाव, कार्य के तुरंत होने का भाव। नियरनेस ऑफ स्टेट, जिसे हम कह सकते हैं नियरनेस ऑफ स्टेट, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, नियरनेस ऑफ स्टेट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ट्रेन स्टार्ट होने वाला है, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। ट्रेन स्टार्ट मतलब ट्रेन चालू होने ही वाला है। कार्य के तुरंत होने का भाव, जिसे हम लगभग कहते हैं, जिसे हम लगभग भी कर सकते हैं, लगभग कहते हैं नहीं, लगभग, लगभग ट्रेन अब स्टार्ट ही होने वाला है। तो ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। The show is about to end। यहाँ पे अर्थ होगा लगभग। The show is about to end, शो लगभग खत्म होने वाला है। तो इस तरह से अबाउट का प्रयोग समाप्त हुआ। अब आते हैं एबव पे।
दूसरा एबव। इसका भी जो है कई मीनिंग्स होते हैं और हम जो है प्रीपोजिशन को बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके द्वारा, प्रीपोजिशन के द्वारा पुटअप किया जाता है और हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। ए के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, लेकिन सटा हुआ ना हो, लेकिन सटा हुआ ना हो। एबव का मतलब के ऊपर होता है, लेकिन जो है सटा हुआ न हो। जैसे हम कह दें एग्जाम्पल, द प्लेन, मतलब एरोप्लेन जो है आपका, इज फ्लाइंग अबव माई हेड। जो प्लेन है वह उड़ रहा है कहाँ पे? मेरे सर के ऊपर। तो ये मान लीजिए मेरा सर है, ठीक है, ये मेरा सर है और प्लेन जो है इसके ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, प्लेन जो है आपका इसके ऊपर उड़ रहा है, जो कि सटा हुआ नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। A kite is flying above my home। यहाँ आप देखिए एक पतंग है जो कि उड़ रही है above my home, मेरे घर के ऊपर। मतलब पतंग से और जो घर से कोई संबंध नहीं, मतलब एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है। अब चलते हैं इसके अन्य अर्थ पे। बी, से परे, से परे, से ऊपर, से ऊपर, जिसे हम कहते हैं बियॉन्ड द रीच ऑफ, मतलब पहुँच से परे। बियॉन्ड द रीच ऑफ मतलब पहुँच से परे, जिसे हम से परे या से ऊपर, या हम कहते हैं मोर देन। चलिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। This matter is above, यह मैटर above है, से परे हैं,
माई विजडम, दिस मैटर इज अबव माई विजडम, यह मैटर जो है मेरी बुद्धि से परे हैं। अबव मतलब से परे हैं, इसके बियॉन्ड है, मतलब ये मैटर ऐसा है जिसके बारे में मैं कुछ समझ ही नहीं सकता, ये मेरे बस की बाहर की बात है, मेरी बस की बात नहीं है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं दिस पेशेंट इज़ अबव द डॉक्टर, यह जो मरीज है यह डॉक्टर के पहुंच से परे हैं, या कह सकते हैं डॉक्टर की बस की बात नहीं है कि इस मरीज को वह बचा ले। और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल द स्टूडेंट्स should be above the age of 25। ये जो है हमने समझ लिया, से परे बियॉन्ड मतलब से परे, या कह सकते हैं कि बस की बात नहीं है। अब आते हैं से ऊपर मोर देन, मतलब द स्टूडेंट शुड बी अबव द एज ऑफ 25, छात्र का 25 वर्ष से ज़्यादा होना अनिवार्य है, होना चाहिए। द स्टूडेंट शुड बी होना चाहिए अबव द एज ऑफ 25, 25 वर्ष से ज़्यादा। अगर मान लीजिए कोई फॉर्म जो है जैसे फिलअप किया जाता है तो उसमें एज का जो है डिमांड होता है, तो उस कंडीशन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कि द एप्लीकेंट्स मस्ट बी एज ऑफ 18, जो एप्लीकेंट्स है वह जो है इतने एज से मोर देन मतलब से ज़्यादा या इससे अधिक से ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह से एबव का प्रयोग हमने समाप्त कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है जो इसके अन्य पार्ट्स हैं उनको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।